हाय प्रशांत। Hey, come on, sweetheart. बड़ी देर कर दी आने। मुझे तो लगा आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? Really? ऑफ कोर्स। तुम्हारे लिए तुम्हें अपनी जान तक दे सकती हूँ। नहीं, अभी नहीं। पहले हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर लोकेशन हंटिंग करेंगे, उसके बाद जान लेने और देने की बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये तो तय है कि कवर पेज पर तुम मुझे ही शूट करोगे। Oh yes, of course. Come on. Yes. सर मैडम का फोन था, आपको पूछ रही थी। तुमने क्या कहा? सर मैंने कहा कि आप लोकेशन हंटिंग के लिए गए। Smart girl. सर लेकिन रोमा मैडम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। उन्होंने कहा है कि अगर आपको हंटिंग से फुर्सत मिल जाए तो बंगले पर होते जाइए। ये रोमा मैडम का दिमाग खराब हो गया, मुझे उंगली पकड़ के चलाना चाहती है। हर असाइनमेंट से पहले उनकी इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है। बट सर कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, जैसे मैं मानती हूँ। ओह कम ऑन प्रशांत, लेट्स गो, हमें बहुत देर हो गई। Oh yes, baby. Come on, let's go. Oh. Bye. एक्सक्यूज मी सर, जस्ट अ मिनट प्लीज। Yes. सर आपको ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। आई मीन ऐसी चालू लड़कियां आपको सूट नहीं करती। अच्छा, यस सर। thanks for the suggestion. And now, just shut up, okay? हाँ तो मिस्टर प्रशांत, क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई? Of course, मैडम। मैंने ऐसी लोकेशन चुनी है इस कैंपेन के लिए कि आप देखती रह जाएंगी। गुड। और मॉडल? वो भी कमाल है, नो लफड़ा, नो खिटपिट। वो वैसा ही करेगी जैसा हम कहेंगे। हम कहेंगे या तुम कहोगे? एक ही बात है। नहीं प्रशांत, तुम इन लड़कियों को नहीं जानते, ये बड़ी मतलबी होती है। तुम इनसे दूर रहो तो ही अच्छा है। वेल, इन लड़कियों के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है, खासकर इनकी खुदगर्जी और बेवफाई के बारे में। मैं तो भुगत चुका हूं। मैं जानती हूँ, फिर भी तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। डोंट वरी मैम, अब तो मैं खुद बहुत सेल्फिश और चालाक हो गया हूं। मतलब निकल जाने के बाद इन लड़कियों का क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वैसे मैंने सुना है कि आजकल ये माया नाम की लड़की तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब है। किसने कहा? किसी ने भी कहा है या नहीं? वेल इन दिस केस, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरा पर्सनल मामला है तो मैं ये कहूंगी कि नेवर मिक्स योर प्रोफेशन विद प्लेजर। तुम्हारी किसी मॉडल से पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हमारा कल खराब कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम में आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मेरा काम खराब कर सकती है। तो मैडम प्लीज आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। जिस दिन आपका काम खराब होगा आप जो चाहे मुझे कह सकती हैं। I would like to take a leave, ma'am. Thank you. तुम नहीं जानते मिस्टर प्रशांत कि मैं अभी भी जो चाहूं वो कर सकती हूँ।
क्या बात है? इस वक्त मुझे क्यों बुलाया? Hey, you! Damn it. हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर खान यहाँ। मैं अक्सर उससे बोल रहा हूँ, अभी भी यहाँ एक लड़की का खून हो गया है और कातिल अब भी इसी इलाके में है। फौरन नाकाबंदी का इंतजाम करो और एक सर्च यूनिट फौरन भेजो, इमीडिएटली, क्विक, ओवर एंड आउट। पूरी नाकाबंदी करवा दी गई है। एक सर्च पार्टी पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन वो कातिल कहीं नजर नहीं आया। मुझे लगता है वो निकल गया। नहीं ज्यादा, आई एम टू श्योर वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। हो सकता है वो इसी इलाके में रहता हो और इस इलाके से वाकिफ हो, इसलिए हमें एक एक घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, यस तुम सिर्फ चेक करो, मैं यहां चलता हूं, तुम जॉइन मी अप। ओके ओके सर। कोई है? दरवाजा खोलो। आई सेड ओपन द डोर प्लीज। दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। यादव। यस सर। अगर 10 सेकंड में दरवाजा नहीं खुला तो शूट कर देना। यस सर। 1 2 3 4 5। खान, इंस्पेक्टर खान फ्रॉम सीबीआई। एक कातिल को ढूंढते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। आपके घर की तलाशी लेनी है। आइए। कम इन। यादव, घर की तलाशी लो। यस सर। आई एम सॉरी मिस्टर, हमने आपको डिस्टर्ब किया। लगता है आप सो रहे थे। पता नहीं, मैं नींद में था या नशे में, लेकिन मैं होश में नहीं था। जी हाँ, वो तो आपकी शक्ल से पता चल रहा है। एंड आई थिंक नशे में तो आप अब भी हैं। और
मेरे बाथरूम में चाकू, जूते और ओवरकोट मिला है जिस पर खून के दाग लगे हुए हैं। मिस्टर, ये सब आप ही का है भाई? हाँ, मगर मेरे जूतों पे ये खून, ये चाकू, ये सब यहां कैसे आया? सवाल आप नहीं मैं करूंगा और जवाब आप देंगे। ये तो आप हमें बताएंगे ना कि ये सब यहां कैसे आया। यादव। यस सर। अरेस्ट हिम। गुड, डैम गुड। चलो ये अच्छा ही हुआ। अरे ये पढ़ा तुमने ये? क्या कोई खास खबर है? हाँ, अब तुम्हारे लिए तो खास ही है मालती। क्यों? वो हत्यारा जो पिछले 2 साल से 5 मासूम लड़कियों का कत्ल कर चुका था, आखिरकार वो पकड़ा गया। रियली? और जानती हो वो वहशी हत्यारा कौन है? कौन? प्रशांत। प्रशांत? हाँ, प्रशांत, तुम्हारा भूतपूर्व पति। एक्चुअली तुम खुशनसीब थी मालती कि उसके शिकंजे से बच निकली। नहीं राजन, प्रशांत ऐसा नहीं कर सकता। Cannot. कमाल है मालती, तुमने प्रशांत से तलाक इसलिए हासिल किया था ना कि वो कभी कभी कुछ पागलों जैसा बर्ताव, कुछ पागलों जैसी हरकत करता था। सच है कि कभी कभी गुस्से में उसका दिमाग खराब हो जाता था, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कोई मानसिक रोगी है या वो पागल है। मालती, अब बेवजह खून करने वाले को तो पागल ही कहा जाएगा ना, और वो खूनी है वो खूनी। इस बात के सारे सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं मालती कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम इतने अरसे तक उस वहशी हत्यारे की पत्नी बनी रही। लेकिन सोचो कि तुमने अगर उसे तलाक नहीं दिया होता तो आज तुम एक हत्यारे की पत्नी कहलाती। सच तो यह है राजन कि मैं जानती हूं कि ये खून प्रशांत नहीं कर सकता है। लेकिन मालती जी, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? कह सकती हूं क्योंकि कत्ल की रात वो मेरे साथ था। क्या? जी हाँ, नशे की हालत में धुत वो मुझसे माफी मांगने आया था और मैंने उसे समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। उस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे और 3 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कत्ल तो रात को करीबन 1 के आसपास हुआ था। लेकिन ये बात आपने इंस्पेक्टर खान को क्यों नहीं बताई? मजबूरी है, क्योंकि अगर ये बात मेरे पति राजन को पता चल गई तो वो यही सोचेंगे कि अब भी प्रशांत और मेरे बीच में कोई ताल्लुकात हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मालती जी,
जिस तरह से आप मजबूर हैं उसी तरह से हमारा कानून भी मजबूर है। अब जब तक आप खुलकर गवाही नहीं देंगी तब तक मिस्टर प्रशांत को बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता। साबित किया जा सकता है इंस्पेक्टर, प्रशांत को बेगुनाह साबित किया जा सकता है असली गुनहगार को पकड़कर। लेकिन सवाल तो यह है कि असली कातिल है कौन? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता माया का खून किसने किया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि माया का खून मैंने नहीं किया। अरे जब मुझे गिरफ्तार किया गया बस उसकी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने घर आया था। तो क्या वो थीफ ऑफ बगदाद था जिसका पीछा करते हुए हम आपके घर तक पहुंचे? मुझे नहीं पता। कूल कूल। चलिए मान लेते हैं आपको नहीं पता, तो उसके बाद आपको ये तो पता होगा कि उस वक्त आप कहां थे, किसके साथ? दरअसल मैंने इतनी शराब पी रखी थी कि मैं अपने होश में नहीं था और मैं नहीं जानता मैं उस वक्त किसके साथ था और कहां था। तब तो मिस्टर परेशान उस बेहोशी के आलम में हो सकता है आपने खुद ही माया का सफाया कर दिया। नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैं उस वक्त माया के साथ नहीं था। तो फिर आप किसके साथ थे? मैं बताता हूं। जी हाँ, जिस रात कत्ल हुआ उस रात मिस्टर प्रशांत एक ऐसी शादीशुदा औरत के साथ थे। अगर उस शादीशुदा औरत का नाम लेते हैं तो शायद उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपको कैसे पता? भाई ये इंस्पेक्टर विजय हैं, इन्हें तो टेलीपैथी से पता चल जाता है कि कत्ल किसने किया है और किसने नहीं। ठीक कहा आपने, लेकिन इस बार उस औरत ने मुझे ये बात बताई जो प्रशांत के साथ। अच्छा। कमाल है, उस औरत ने ये बात आकर मुझे क्यों नहीं बताई? शायद आप उसे इतने समझदार नजर नहीं आए होंगे इंस्पेक्टर खान, जो उसकी मजबूरी समझ सकें मेरी तरह। या शायद मैं उसे इतना बेवकूफ ना लगा हूं कि उसके झांसे में आ जाऊं। आप क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि मिस्टर प्रशांत को हमने फजूल में नहीं पकड़ा। इनके घर से हमें खून में सने हुए कपड़े और मर्डर वेपन मिला है जो इनके कातिल होने का सबूत है। सिर्फ इतना ही नहीं इंस्पेक्टर विजय, अब तक के जितने भी कत्ल हुए उन तमाम लड़कियों का ताल्लुक भी मिस्टर प्रशांत के साथ ही था। और यही बात इन्हें कातिल साबित है। इंस्पेक्टर खान, उस औरत की गवाही यह साबित करती है कि माया का खून प्रशांत ने नहीं किया और प्रशांत बेगुनाह है। मेरी बात मान लीजिए। भाई इस तरह बहस करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। हेड मुजरिम, टेल बेगुनाह। आपसे और उम्मीद क्या की जा सकती है इंस्पेक्टर खान? शुक्रिया। वैसे एक और तरीका है, आप इसे बेगुनाह मानते हैं और मैं इसे मुजरिम। तो ठीक है, आप इसे बेगुनाह साबित कर दीजिए और मैं इसे मुजरिम दिखा दूंगा। अगर एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है तो यह चैलेंज मुझे कबूल है।